सर अगला सवाल मेरा किसी को डराने के लिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सावधान करना ज़रूरी है। हम लोग भी जब निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, बात की शुरुआत की नहीं कि फट सा मास्क नीचे खींच लेंगे, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि आपने बताया नाक के नीचे से मास्क पहनते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चाहती हूँ कि आप कुछ एग्जाम्पल्स, हमारे एक रिपोर्टर थे सर, उनकी उम्र लगभग 30 साल थी, लखनऊ के थे। एक दिन पहले तक उनकी रिकवरी ठीक हो रही थी, उनके ऑक्सीजन लेवल्स 96 तक चले गए थे, लेकिन फिर अचानक विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी, उनको और कोई बीमारी नहीं थी, उनकी उम्र महज 30 साल थी, लेकिन हमने उनको खो दिया। ऐसे कुछ केसेस जो आपके सामने आए हो, जिसकी वजह से डराने के लिए नहीं, ताकि लोग समझें कि इसकी गंभीरता क्या है। आप मास्क नहीं हटा सकते जब आप बोल रहे हैं, आप नाक के नीचे से मास्क पहन रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक प्लेसेस में अभी भी हम कई जगहों पर देखते हैं लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं और लग रहा है जैसे कोरोना भूल ही गए हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस से, जहाँ पर आपने भी बतौर डॉक्टर फील किया हो शायद कि ये केस स्लिप कर रहा है हाथ से, वो कुछ बताएं ताकि शायद जो लोग इसको लापरवाही कर रहे हैं वो जरा से संभल जाए। डॉक्टर त्रेहन। तो आपने ये बात सही कही कि डरना नहीं है, सावधान रहना है। सावधान इसलिए रहना है कि आपको ये कभी नहीं ये फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे हो गया तो कोई बात नहीं। ये जो फीलिंग कई बार फैलाई गई है या लोगों को अपने आप आ जाती है कि भाई 90% तो ठीक हो जाएंगे, इसलिए कोई बात नहीं, कब तक हम छुपे रहेंगे। ये मैंने आपको बताया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हैं और ये नहीं पता कि उम्र कम है, कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे अभी आपने सुना, ऐसे मैं आपको सैकड़ों केसेस के बारे में बता सकता हूं कि युवा जो बिल्कुल हेल्थी थे, रोज एक्सरसाइज करते थे, न्यूट्रिशनली इंटैक्ट थे, वो चले गए दुनिया से। और सबसे बड़ी बात ये, जब उनको हुआ और उनको पता भी नहीं लगा तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी इन्फेक्ट कर दिया। तो उनके बुजुर्ग जो 70-80 साल के थे वो तकलीफ में आ गए, तो सारी फैमिली के ऊपर असर पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सावधानी और सिंसियरिटी से सावधानी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो अगर जो आपको देश की फिक्र कम है तो अपनी तो फिक्र होनी चाहिए, पर यह तो है कि जब अपनी करोगे तो देश की फिक्र साथ साथ आई ही रही है। तो इसीलिए हिंदुस्तान, जिसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है 130 करोड़, जिसके अंदर हमारे पास क्लस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, हमारी बहुत क्लोज निट, जैसे हमारी झुग्गी झोपड़ी भी होते हैं, हमारे धारवी जैसे टेनेमेंट भी हैं, इनके अंदर बड़ी जल्दी फैल सकता है। और आप ये सोचोगे कि अगर जो बीमार हो गए इतने सारे जने तो काम पर नौकरी भी चली जाती है, क्योंकि सारी कंट्री पैरालिसिस में आ जाएगी। अभी भी बहुत सारे संकट हैं, अभी बहुत लोग तकलीफ में हैं, पर अभी तक तो हम कोप कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट ने मिलकर काफी काम किया, बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। ये सबकी वजह से खाने वगैरह की और शेल्टर की तो अभी मतलब हो गई सुविधा, पर ये सोचो कि अगर जो और 6 महीने चलेगा ऐसा, और पता नहीं कि चलेगा कि नहीं, पर कितनी तकलीफ आ सकती है। तो हम खुद कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने लिए और देश के लिए, वो तो करना चाहिए, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, सावधान रहना है। मैं कहता हूं अपने आप काम पे भी जाएं तो वही जो रूल्स बने हैं, प्रोटोकॉल कि मास्किंग रखें, डिस्टेंस रखें और अपना काम करें। ये कंट्री को फिर वापस रीस्टार्ट करना है और हो भी रही है, इकोनॉमिकली भी वापस आ रही है, पर इसके अंदर लापरवाही करेंगे तो फिर लॉकडाउन की जरूरत पड़े, जैसे कुछ देशों में पड़ी है। अब आज से मेरा ख्याल यूके में लॉकडाउन शुरू है, कई यूरोपियन कंट्रीज में शुरू है, क्योंकि सेकंड वेव आ गई है। पर उन्होंने लापरवाही भी करी थी, उन्होंने बार्स खोल दी, पब्स खोल दिए, और जिसमें लोग इकट्ठे हो गए, लापरवाही के, और शराब पी के लापरवाही तो होगी ही होगी। तो इसीलिए उन चीजों से हमें सावधान रहना है। और मैं ये भी बोलूंगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बात अच्छी करी है, तकलीफ तो हुई लोगों को, पर बहुत आहिस्ते 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 अनलॉकिंग हो रही है, और उससे फायदा हमें है।